आज हमें 60 साल हो गए। तो कीड़े पड़ेंगे, बददुआएं लगेंगी बहन बेटियों की। अल्लाह क्या लेते हैं, चाची अम्मा कह के बोलते हैं, लंबे पड़ जाते हैं बहन भाई कह के। नमस्कार, आप देख रहे हैं JLN न्यूज और मैं राजेश चौहान। इस वक्त फरीदाबाद हूँ और फरीदाबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली से चल के फरीदाबाद आया। आपको याद होगा पिछले क्या दिनों जब से ये सरकार तीसरा कार्यकाल है बीजेपी का, पूरे NCR में आप डेमोशन के नाम पे लोगों के घर उजाड़ने की जो कहानी है वो आप तक पहुंची रही है। इसी सिलसिले में फरीदाबाद नेहरू कॉलोनी और भी कई कॉलोनियां 25 से लेके ना जाने कितने नाम है वो डेमोलेशन का नंबर आ गया है कि वो तोड़े जाएंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि इनको किसने बसाया? मैंने तो नहीं बताया, सरकार ने बसाया। इतने साल हो गए इन लोगों को रहते हुए। उस वक्त ये गैर कानूनी नहीं थी, शायद सब कुछ ठीक था क्योंकि इनके वोट चाहिए थे। सरकार चाहती थी कि इस जगह ज्यादा से ज्यादा लोग रहें ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके। और जब वोट बैंक बढ़ गया, जब सरकार को जितवा दिया, उसके बाद इनको कहते हैं कि ये तो आपका है ही नहीं। जी हाँ, अब ये पूरे उसमें देख रहे हैं, लाइव तस्वीर है ये। यहाँ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं। पर अभी खास जानकारी भी मैं दे दूं, नेहरू कॉलोनी पर खास कर स्टे तो मिल गया है पर ये परमानेंट स्टे नहीं है। अब उन लोगों को क्या जिनके घर टूट गए रातों रात। मैंने आपको बताया, मैं नेहरू कॉलोनी गया था, वहां से स्टोरी की थी, मैंने आपको दिखाया था कि सुबह के वक्त लोगों को सामान भी नहीं निकालने दिया और आगे गलती न करें, इस बात की पहचान करें। तस्वीरें आप देख लीजिए, तुम्हारे साथ खड़े थे, ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त। और कौन तुम्हारे यहाँ सब जो महिलाएं हैं, खासकर मैं आपको बात भी कराऊंगा, घर बनता है खासकर महिलाओं को, ये पाई पाई जोड़कर अपने पैसे से शायद बनाती हैं। और यकीन मानिए रातों रात कह दिया जाता है कि ये बाप का घर नहीं है। बिल्कुल हम लायक हैं। देखिए माता जी, हम इनसे बात करते हैं। हम कहाँ से? नेहरू कॉलोनी से आए। नेहरू कॉलोनी घर तोड़ दिया आपका? तोड़ दिया। कितने साल से रह रहे थे आप? आज हमें 60 साल हो गए। अच्छा, तब से गैर कानूनी नहीं थी? नहीं, जब से सब ठीक थी क्योंकि वोट चाहिए था आपका। हाँ, आदला खा के हम लोग की गोड़ पर गिरता था कि हम गोड़ पर गिर रहा हूँ, हमको बचा लो। तुम्हारी मंदिर पर हाथ कसम तक के खाया कि हमने एक छप नहीं तोड़े। हाँ। आया छप तोड़ रहा। हम लोग कहाँ जाए बताइए? हाँ जी, कहीं दे हमके जगह बसा दे, तोड़ ले। हाँ बिल्कुल। आप भी मना नहीं कर रहे जाने को, पर पुनर्विचार तो करिए, उसकी जगह कुछ और व्यवस्था करिए। कहीं व्यवस्था करके गरीब आदमी को बसा दे। बिल्कुल। उसके बाद आप तोड़ लो, हम नहीं मना करते हैं। तो जब आप तोड़ रहे हो, कहीं दे नहीं रहे हो, तो हम कहाँ जाए? कहाँ? आज 60 साल से हम यहाँ हूँ, तो 60 साल में हमारा कुछ होता नहीं है। जब वोट की बारी आई तो वोट आपका सही था, वो अनलीगल नहीं था इनके लिए? वो ठीक था, है ना? हाँ। घर अनलीगल हो गए। हाँ, घर अनलीगल 2002 में का हमारा पहचान पत्र है। अच्छा, हाँ। ये जो 1964 का जी हिस्सा है जी पहचान जी, पत्र। एक मिनट थोड़ा सा जी, क्या कहना चाहती हैं? घर तो आशा तो उजाड़ दिया इन लोगों ने। हमें मकान का जगह चाहिए दिया, पर हम ये अदलखा जी बहुत अनीति करे। गरीब भाई बहन लेके हमारे से सड़क पर बैठी हुई हैं। इनको क्या, इतना गर्मी में हम लोग मर रहे मतलब हैं। कुल मिला के ये है कि अगर आप भी मना नहीं कर रहे, अगर आपकी जगह है तो ले लीजिए, पर उसका व्यवस्था तो कर दीजिए। कई गरीब आदमी इस वक्त कहाँ जाएगा? कुल हम मिला कहाँ के जाएंगे? अब आप देख लीजिए, ये इनके बोलने की क्षमता नहीं है। क्योंकि आप सोचिए, किसी का घर जब उजड़ जाता है ना, तो यकीन मानिए बच्चे छोटे कैसे छोटे करेगा। जी, रोड पर पड़े हैं। हाँ। हम लोग का आदमी 1000 रुपये का तनख्वाह नहीं है, 4-4 हजार 5-5 हजार मांग रहे हैं। कमरा का किराया 10,000 हम कहाँ से देंगे? कहाँ से? हमारा आदमी नहीं है, 2 बच्चे हैं, तो कहाँ से देंगे आप बताइए? रोड पर हम लोग पड़े हैं, पानी है ही नहीं। आप रोइए मत, रोइए मत आप। देखिए, अंधकार जब जितना घना होता है ना, उजाला उतना ही बेहतर होता है, यकीन मानिए। और तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं रही, तो इनकी क्या रहेगी? इनके तो कीड़े पड़ेंगे, बददुआएं लगेंगी बहन बेटियों की। अल्लाह का मंदिर पर कसम खाया था हाथ तक है कि पर अम्मा एक चीज बताइए माता जी, सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलने की डिग्री है तो सिर्फ नेताओं के पास है। ये मिनट में झूठ बोल देते हैं, और जैसे ही वोट का टाइम आता है आपके पैर पकड़ेंगे। हाँ। चाची बुआ, हाँ। सारे रिश्ते बन जाते हैं, उसके बाद पहचानते हैं। दे देंगे, साड़ी दे देंगे, गरीब आदमी के गरीब आदमी की दाम दे रहा पहनने ओढ़ने के लिए। ये गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। कोई खजाना नहीं मांग रहे इनसे, कुछ भी नहीं, कोई महल नहीं मांग रहे, बस थोड़ी सी छत की व्यवस्था कर दीजिए। छत का व्यवस्था करा दे, तोड़ ले, हम दे देना राजी हैं। पर हम कहाँ जाएं बच्चन के लेके?
गांव में यहाँ कमा खा रहे हैं, गांव में घर द्वार नहीं। गांव का तो सब कुछ शायद देख भाग के यहाँ व्यवस्था की होगी। कितना गांव का बेच कर भैया हम यहाँ लगा दिए हैं। अब सयाने सयाने बेटियां हैं, बच्चे हैं। अब घर टूट जाएगा, कहीं अगर किराए पे लेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शायद ही हमारी यहाँ खराब हो जाएगी। तो जहाँ कहीं बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, वो बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तोड़ दीजिए ना घर, कह दीजिए तोड़ दीजिए, पर उसके बदले नौकरी दे दीजिए ना एक, ताकि हम अपना कुछ और बना ले। क्योंकि आप लोगों ने अगर थोड़ी सी झोपड़ियां ये बनाई हैं, इसी वजह से बनाई है ना, ताकि व्यवस्था नहीं थी, कुछ कमाई नहीं थी। अगर अच्छी कमाई होती तो झुग्गी क्यों बनाते, महल बनाते इनकी तरह आप भी। नहीं सर, जब ये गरीब आदमी को हटाना चाह रहे थे, इससे 50 साल पहले ये कहाँ मर गए थे। हाँ। अब जिंदा हो गई ये सरकार। मतलब निकल गया शायद है। मतलब निकल गया। तुम वोट क्यों बनाए, यही के वोट से तुम जीते हो, और अब जीतने के बाद तुम इन बंदों को निकाल के फेंक रहे हो। हम कीड़ा मकोड़ा हम नजर आ रहे हैं। पहले हाथ जोड़ रहे थे, इनकी बीबी आई हाथ जोड़ के हमें वोट दे दो, हम सत्संगी हैं, हम सेवा करेंगे। सेवा क्या करेंगे, हमारे पैर भी पकड़ते हैं उस वक्त। हाँ। और अब पहचानते नहीं वही लोग, पहचान नहीं रहे हैं। कीड़े मकोड़े की तरह छोड़ दिया आप सिर्फ। सुना है कि अंधेरे में आके घर तोड़े थे उस वक्त नेहरू कॉलोनी में। 2 बजे अंधेरे में तो सामान नहीं निकालनी थी। कुछ भी नहीं, कितना आदमी का दब गया मैं। जी क्या कहना चाहती है माता जी? देखिए हम तो ये है कि बस आपकी आवाज इस पूरी बहनी सरकार तक पहुंच जाए और उनको दया आ जाए, क्योंकि उनके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं। जब छत उजड़ती है तो क्या हालत होती है। अब मैं अपना बीमार आदमी लेके कहाँ जाऊँ? हाँ। हमारे भी 5 बच्चे हैं, बहू हैं, कहाँ लेके जाऊँ? सारी उम्र तो यहाँ बीत गई। तोड़ ले हम तो वही व्यवस्था हमारा तो आदमी बीमार पड़े हैं, इनको मदद करे के चाहिए। 62 साल की उम्र हो गई, इनको मदद करने के चाहिए। तो हम अब ड्यूटी करने लायक है। ये नेता तो झूठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? बोलने लायक छोड़ा है सरकार। सबसे इतना झूठ कैसे बोल लेते नेताजी? आप जैसे इलेक्शन आएंगे आप बुआ बन जाएंगी, चाची, सब कुछ बन जाएंगे, और अभी पहचान नहीं रहे। पैर पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। हमें वोट दो, हम तो पानी को व्यवस्था कर दे, तुम्हारी बिजली नहीं कटेगा, ये सस्ताई कर देंगे। सस्ताई क्या, जो अपना मेहनत मजदूरी से अपने मकान में थे उसको उजारा जा रहा है। क्या है कुछ ये सरकार की पूरे सपने वहाँ पर सजाए, ब्याह शादियाँ बच्चों की, और एक झटके में सब कुछ। आप कितने साल हो गए रहते हो? हो गए मतलब अभी तो हो गए 15 साल रहते हुए। 15 साल में ऐसी बड़े सपने देखे होंगे वहाँ पर, बहुत सारी चीजें रही होंगी, एक झटके में सब उजाड़ दिया। अभी हम घर बनवाए हैं तो 1.5 साल भी नहीं हुआ है, 5 लाख रुपए लगा के कर्जा लिया होगा। सीधी सी बात है कि गरीब आदमी जब घर बनाता है तो कर्जा लेता है, और वो भी टूट गया। अब बताओ टूट जाएगा तो क्या करेंगे? मतलब अगर मैं कहूँ तो आप मने भी नहीं कर रहे, आप जा सकते हैं, पर उसकी व्यवस्था करिए, सरकार कर दे तो आपकी जगह आप ले लीजिए। हमें मुआवजा दे। अब हम 5 लाख रुपए लगा के बनाए हैं घर, तो हमें मुआवजा देना रहने के लिए। बताइए, ताकि एक छोटा सा घर बना पाए। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? यहाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा, रो रहे हैं रात दिन। अच्छा एक चीज, सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के लिए गरीबी मिटा रहे हैं। गरीबी मिटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। अरे गरीब हटा रहे हैं कि मिटा रहे हैं? वो गरीबों को हटा रहे हैं। घर माँ बहन होती तो ये कर्म करते ही नहीं कि घर उजाड़ के फेंक देते, बच्चों को फेंक देते, रात को डाका डाल देते। चोर चोरी करते हैं, लेकिन सरकार तो सबसे ज्यादा चोर है। वोट लेने के लिए माँ बहन बनाएगा, उसके बाद बच्चों को फेंक देगा, 2 बजे रात को फेंक देगा, कहीं भी फेंक देगा। यहाँ 70-80 साल से रहने वाले सबको उजाड़ के फेंक दे रहा है। इतने सालों से आप रह रहे थे, तब तक ठीक था, गैर कानूनी सब बढ़िया था। एक रातों रात ये गैर कानूनी हो गए आप। और क्या, यही तो हो ही रहे हैं। बांग्लादेशी पाकिस्तानी जैसा सलूक हो गया सब कर रहे हैं अपने ही देश में। और क्या, यही सब कर ही रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा। अगर निकालना है सरकार को तो पुनर्वास कर दीजिए कि, और आपकी व्यवस्था दे दीजिए कि चलो घर छत दे रहे हैं हम आपको, छोटी सी तो आप जा सकते कर दें, या तो पक्की कर दें, उसका जो है किस्त वो ले लें, जमा करवा लें, या नौकरी दे दे कि भैया दोबारा घर बना लेना है ना, या आप तो अपनी कुछ मेहनत से भी बना दे लो। दें। हाँ, और क्या, ऐसे उजाड़ के फेंक देगा कोई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? 15,000, 20,000, 18,000 सब वो मांग रहे हैं किराया। किराए पे मकान मिल नहीं रहा है, कहाँ जाएंगे? हाँ, किराए का मकान तो बहुत है, पर आपके पास उतने पैसे नहीं है सर। वही 18-20 मकान तो बहुत मिल जाएंगे 18-20, और इतनी शायद इनकम नहीं है आपकी, कहाँ से रहेगी? मजदूर आदमी इतना कहाँ लाएगा? कोई लोहे कंपनी हेरफेरी कर रहा है, कोई गारा माटी दे रहा है, वो कहाँ से लेके इतना पैसे आएगा?
एक चीज मुझे बताइए, सरकार इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं करती कि उनको गुलामों की आवश्यकता है? उनके घरों में काम कौन करेगा? सफाई का काम कौन करेगा? क्योंकि और तो कोई करेगा नहीं, इसीलिए आपको गरीब रखा जाता है ताकि आप ये सब काम करें। किसी के घर में बर्तन मांज रहा है, इनको तो चाहिए ना भाई। और अगर आपके बच्चे अच्छे पढ़ लेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, वही नहीं करेंगे। यही इसीलिए आपको ऐसा रखा जाता है। गरीब आदमी के बच्चे कहाँ नौकरी पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनकी तनख्वाह नहीं इतना है, और मजबूरी में फिर उन्हें यही काम करने पड़ेगा करने बच्चों पड़ रहे को। हैं। सीधी सी यही यही है ना। क्या मांग रही है? सिर्फ ये ना, ये कह रहे हैं ये लोग, मैंने जिन उनसे भी बात की है, वो लोग ये कह रहे हैं कि आपको ये जमीन चाहिए ले लीजिए, पर व्यवस्था कर दीजिए थोड़ी सी हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये किराए भी दे पाए, क्योंकि आप लोगों ने इनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करी। अगर आप इनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर देते ना तो शायद ये हंसी हंसी अपने घर तुड़वा लेते। इनको ये पता होता कि चलो किराया दे देंगे, ये कहाँ से किराया दें, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ से अपना खाना खर्चा चलाएं। आपने इस देश में जमीन या मकानों की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि इनकी औकात से बाहर है, कैसे खरीदेंगे ये? आपने तो कह दिया कि चले जाइए, ये जगह आपकी नहीं है। ये इसी देश के नागरिक हैं, वोट भी आपको देके जिताते आए हैं, पर आप राजनेता हैं क्योंकि आपको झूठ बोलना सबसे ज्यादा आता है। और यकीन मानिए, मैं तारीफ करना चाहता हूँ राजनेताओं की कि आप अपने बच्चों से नजरें कैसे मिला लेते हैं इतना झूठ बोलने के बाद। एक ईमानदार आदमी अगर कुछ पाप हो जाए तो घर जाके शर्मिंदा हो जाता है कि मुझसे आज पाप हो गया, और आपने तो इतने सारे पाप करा दिए, इतने सारे लोगों के घर तोड़ दिए। जय हो आपकी। पर यकीन मानिए, अंधेरा जितना घना होता है उजाला उतना बड़ा होता है। तानाशाही की हम बात करते हैं तो हिटलर से बड़ा तानाशाह तो कोई नहीं था, उसकी भी नहीं चली, और आज उसी के देश में उसे कोई पूछता नहीं जनाब। तो यकीन मानिए, अच्छा काम करें, इनके घर इनको वापस दे दीजिए तो बेहतर होगा। और अब आपको मैं तस्वीरों पे छोड़ा जा रहा हूँ, फरीदाबाद में हूँ, सबकी कहानी मैंने आपको सुनाई और आपने देखा इसे। धन्यवाद आपका कि आप जुड़े मेरे साथ। और देखना यह है कि वाकई इनके घर बचेंगे या नहीं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।